होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। मैं दिनेश कुमार आज मैं बाराबंकी जनपद मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हूँ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह हैं। हम उनसे कुछ राजनीतिक हालातों पर और जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। तो हमारा सबसे पहला सवाल अपने जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह से है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी रामायण के लिए, दुर्गा सप्तमी के लिए 1-1 लाख रुपया प्रत्येक जिलाधिकारी को दे रही है, तो ये क्या राजनीति है कि क्या मामला, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये 2023 चल रहा है। आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा का चुनाव है जी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जब भी चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उसमें 80-20 की बात करती है। तो ठीक वही जो 80-20 वाली बात है, ये हिंदू का कार्यक्रम है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी है और उनका पर्व मनाती है। जबकि कोई भी सरकार बनती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर वोट देते हैं, तब जाके उसकी सरकार बनती है। ये एक जाति धर्म के साथ खड़े होना गलत बात है। ये आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त, भ्रष्टाचार, गुंडा राज के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और जनता ने वोट सपोर्ट किया था, सत्ता में आई थी। आज देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही गुंडे, माफिया और जो है भूमाफिया सब काम करते हैं, गुंडाई चरम पर है। तो उनके मंत्री खुद, विधायक खुद जो है गुंडाई करते, जैसे कि आप जानते होंगे पीलीभीत लखीमपुर का मामला है अजय टेनी का। जी। और इसी तरीके से अभी जो है 8 करोड़ से ज़्यादा रुपया बरामद हुआ है दक्षिण प्रांतों में। जी। और यह तमाम देखिए ऐसे मामले हैं कि वो खुद गुंडाई करते हैं और यदि अन्य पार्टी के लोग अन्य पार्टी में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। यदि भाजपा में आ जाते हैं तो दूर के धुले हो जाते हैं। क्या भाजपा वॉशिंग मशीन के काम करती है? इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है चुनाव के वक्त, जैसे इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, नरेंद्र मोदी जी का बयान है। अभी वो छोड़ दीजिए, इसी 2022 के चुनाव की बात करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी की कोई मंत्री हो, चाहे किसी दल का मंत्री हो, नैतिकता रहते जो कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, इस्तीफा देता था। जी। उसके ऊपर जो है न्यायिक जांच होती थी। यहाँ तक कि हमारी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री मायावती जी के कार्यकाल में उन्होंने तो खुद अपने आवाज से बुला करके अपने मंत्रियों को अरेस्ट कराया था और जो है इस्तीफा दिलाया था। लेकिन ये 9 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे जितने बड़े आरोप लगे हों, ना तो नैतिकता के नाते इस्तीफा देते हैं, बल्कि सत्ता में बने रहते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं जब जांच भी होती है तो प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना कि वो नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है कि नैतिकता का इस्तीफा देना चाहिए, चाहे टेनी हो, चाहे धनंजय हो, चाहे जो अभी हाल ही में विधायक के घर करीब 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिला है ये, लेकिन ये नहीं देते। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्या है, पहले की जो मीडिया थी, जिसको भारत देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष न्यूज़ दिखाते थे। लोगों को जो सच्चाई थी वो दिखाई जाती थी। मगर आज की डेट में जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो लगभग भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीद रखा है। लोग गोदी मीडिया कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वही न्यूज़ दिखाया जाता है, उनके पक्ष में न्यूज़ दिखाया जाता है। जितने भी घोटाले होते हैं, जितना भी भ्रष्टाचार होता है, वो कभी आप मीडिया में नहीं दिखाई पड़ेगा। लोगों को जानकारी होती है मगर वो कभी आपको मीडिया में दिखाई नहीं पड़ेगा। और ईमानदार राजनीति क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, ये आपको आप देख लीजिए। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी
उसमें एक मंत्री पाया गया, स्वास्थ्य मंत्री, जो भ्रष्टाचारी था। न विपक्ष को जानकारी थी और ना ही मीडिया वालों को जानकारी थी, मगर मान साहब को जानकारी हुई, उन्होंने उसको तुरंत जेल भेज दिया। ये है ईमानदार राजनीति। ईमानदार राजनीति से ही देश चल सकता है। जब तक ईमानदार राजनीति नहीं होगी, हमारा भारत देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरीके से न्याय की बात करते हैं कि हनक ढमक है और जो है संचालन होता है, न्याय होता है, तो यहाँ पर जो है लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ करके एक जो है अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन ये सरकारें, चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन सरकारें चुप रहती हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ना तो वहाँ के जेलर को, जेल के अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। वो इंटरव्यू देता है, तो इसके बारे में जो है क्या कहना है, जो न्याय के कुठाराघात होता है? ये कोई एक नया मामला नहीं है। देखिए, भारत देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी।